कौन से 10 फूड हैं, 10 ग़िज़ाएँ हैं जो अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपके मेटाबॉलिज़्म की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। ग्रीन टी के बारे में अक्सर सुनते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि ग्रीन टी एक्चुअली फ़ायदा कैसे देता है। मिर्च का इस्तेमाल रखें, चाहे ब्लैक पेपर हो, चाहे ग्रीन पेपर हो। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपके इस्तेमाल में हैं या नहीं हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार है। सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ। हम बात कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा जब हम डायबिटीज़ की प्रिवेंशन की बात करते हैं, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बचाने की बात करते हैं या डायबिटीज़ से कंट्रोल की बात करते हैं, हम हर पेशेंट को कहते हैं कि दौड़ें, भागें, वज़न कम करें और अपने आप को फुर्तीला रखें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। तो इन सब के पीछे जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपके जिस्म में का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर जितनी भी केमिकल जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो तेज हो, ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो, ताकि वजन कम हो, ताकि शुगर्स कंट्रोल हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्चुअली आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 10 फूड हैं, 10 ग़िज़ाएँ हैं जो अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपके इस्तेमाल में हैं या नहीं हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार है। सबसे पहले है आपके पास लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन में ये होता है कि आपके पास दस्ती का गोश्त है या मुर्गी का गोश्त है या मछली का गोश्त है। यूजुअली ये थिन लीन मीट कहलाते हैं। अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़िज़ा में तो इसको बर्न करने के लिए जो एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है वो एक्चुअली आपके मेटाबॉलिज्म की स्पीड को बढ़ा रही है। तो अपनी ग़िज़ा में पोर्शन के हिसाब से उसका इस्तेमाल ज़रूर रखें। सेकेंड थिंग, ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में अक्सर सुनते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि ग्रीन टी एक्चुअली फ़ायदा कैसे देता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और उसकी वजह से होने वाले मेटाबॉलिज्म आपके वज़न और आपकी शुगर दोनों में कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। एक दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी पी जा सकती है। एतदाल पसंदी हर चीज़ में शर्त है, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नंबर 3, अगर आप का स्टमक अपसेट नहीं है, अगर आप यंग डायबिटिक पेशेंट है तो कोशिश करें कि थोड़ा सा अपनी ग़िज़ा में मिर्च का इस्तेमाल रखें, चाहे ब्लैक पेपर हो, चाहे ग्रीन पेपर हो। इससे निकलने वाली जो हीट है वो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म या केमिकल प्रोसेस को तेज़ कर देती है। तो इसका इस्तेमाल भी अपने खानों में ज़रूर रखें। नंबर 4 पे आते हैं सिट्रस फ्रूट, खास तौर पे बेरीज का इस्तेमाल। जैसे हम मौसम सरमा में एंटर होंगे तो हमारे पास एक बहुत सारी बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लैकबेरीज, ये सारी आती हैं। तो ये भी आपकी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती हैं और कुछ हिडन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्पीड अप करने के लिए उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होना चाहिए। तो एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं और मेटाबॉलिज्म की स्पीड को तेज करते हैं। फिफ्थ पे वाटर का इस्तेमाल, क्योंकि तमाम केमिकल प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखें। नंबर 6 पे आपके पास आता है होल ग्रेन। होल ग्रेन यानी कि अनाज से बनी हुई चीजें खाएं, जिसमें ना सिर्फ ये कि आपको फाइबर बहुत अच्छा मिलता है बल्कि ये आपकी जो मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेसेस हैं उसको बूस्ट करने में भी रोल प्ले करती है और आपकी शुगर्स को और वजन को दोनों को कंट्रोल करती है। जब इस मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो डेफिनेटली इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में आपकी एनर्जी बहुत यूटिलाइज होती है, तो आपको ऐसा फील होता है कि भूख बहुत ज़्यादा लगी। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में नट्स और सीड्स का इस्तेमाल, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया, वो इस्तेमाल रखेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी, एक फुल ऑफ सैटिस्फैक्शन होगा, आपकी एपेटाइट नॉर्मल होगी, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो नट्स और सीड्स जो कि फुल ऑफ फाइबर हैं आपको आपकी सेटिस्फेक्शन ऑफ हंगर को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा में लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल रखें, जो कि इसमें से जो आयंस निकलते हैं, उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये तमाम चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती हैं और वो केमिकल्स प्रोवाइड करती हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज करने में रोल प्ले करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी डाइट में पोर्शन कंट्रोल में रहते हुए डेयरी, लो फैट डेयरी यानी कि लो फैट कम चिकनाई वाला दूध और दही का इस्तेमाल रखें। उसमें से निकलने वाला कैल्शियम आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपकी डाइट में इंशाल्लाह आपके वजन और शुगर दोनों को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।